Yes, champs, welcome to EduSwap the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूल का मिड टर्म का एग्जाम आज हुआ है 12th अकाउंटेंसी का। उसे हम आज एनालिसिस करेंगे, उसके सारे एमसीक्यूज को आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल जो पेपर आया था आज का वो सिंपल था, एवरेज क्वेश्चन पेपर आया था। सिंपल एवरेज पेपर हम कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को लेंथी पेपर लगा, पर सिंपल मैथड सिंपल क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर था, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो शुरुआत करते हैं इसके एमसीक्यू से, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हम इसकी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट, शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ये फर्स्ट का और है, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद थर्ड फोर्थ यहाँ से शुरू है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चनों के अंदर मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स की बात करेंगे। और एक शेयर्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी थोड़ी मिस्टेक्स है, उसकी भी बात कर लेंगे। सारे एमसीक्यूज का पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक जो शेयर्स का क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस कर लेंगे, उसके अंदर क्या मिस्टेक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, अक्षत एक पार्टनर है जो कि विड्रॉ करता है 5,000 रुपए मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि अगर वो 5,000 रुपए विड्रॉ करता है एक क्वार्टर के अंदर, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर, तो वो कितने पैसे विड्रॉ करेगा? 20,000 रुपए। ठीक हो गई बात यहाँ तक। और ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, और हमें इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। तो अगर कोई पार्टनर्स क्वार्टरली मिड में क्वार्टरली अगर ड्राइंग करता है, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6 मंथ का होता है, एवरेज रेट 6 मंथ का होता है। तो अगर मैं इस पे 10% 6 मंथ का कैलकुलेट करता हूं, तो ये आ गया 2,000, फिर इसको हाफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1,000। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके और को भी डिस्कशन कर लेते हैं। इफ 1,000 इज विड्रॉ बाय पार्टनर एज द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर वो साल में बिगिनिंग में पैसा निकालता है, तो साल में वो 12 बारी पैसा निकालेगा, जो कि हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 6% है, टोटल अमाउंट जो है वो। तो अगर बिगिनिंग में जो भी अमाउंट पैसे विड्रॉ करता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 6.5 का लगता है, आपको पता है। तो अगर मैं इस पे कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 120 इंटू में 6.5, ये आ गया। ये पहले 6% ले लेते हैं हम, इस पे 6%, ये आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं फटाफट से। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, 1,20,000 इंटू कम इंटू 6% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 39,39,000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गई बात। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑन फॉर फीचर 100 शेयर फॉर फीचर करें, जो कि 100 का ईच है। 80 रुपीज जो है, 80 रुपीज यहाँ पे कॉल्ड अप है, और कह रहा है कि 6,000 रुपए वेर क्रेडिटेड इन द शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, आउट ऑफ 80 शेयर्स वेर रीइशू करें हमने उसे, रीइशू करें 50 रुपए के, और 80 रुपए हमारा कॉल्ड अप है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है यहाँ पे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमने यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया? 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। यानी कि हम 80 का जो शेयर है, कॉल्ड अप 80 का है, 80 रुपीज अपने उससे मांगे, और अपने शेयर दिया 50 रुपए का, तो 30 का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया हमें। प्रॉफिट हुआ था हमें 6,000 रुपए। 6,000 प्रॉफिट कितने शेयर्स का है? ये यहाँ पे गिवन है कि ये 100 शेयर का है। तो अगर 6,000 प्रॉफिट 100 शेयर का है, तो 80 शेयर्स का कितना होगा? 80 शेयर्स का निकल के आ जाएगा ये आपका 4,800। ठीक है, और हमने 30 का डिस्काउंट दिया है, तो 8 इंटू में 30 24, 2400 हमारे डिस्काउंट में चले जाएंगे, तो बचेंगे 2400। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि हमारे को जो प्रॉफिट हुआ था वो 6,000 प्रॉफिट हुआ था। 6,000 प्रॉफिट 100 शेयर्स पे हुआ था। हमने रीइशू कितने करे? 80, तो 80 का प्रॉफिट निकाल लेंगे।
तो 80 का प्रॉफिट आया हमारे पास 4800। जब हमने 80 शेयर्स को रीइश्यू करा तो उस पर 30 का डिस्काउंट दे दिया, तो 80 शेयर्स का जब 30 पे डिस्काउंट देंगे तो 2400 लॉस आ जाएगा। तो लॉस को एडजस्ट करेंगे, जो रिमेनिंग जो बचता है प्रॉफिट रीइश्यू करने के बाद वही कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2400। इसका और का भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है, इफ शेयर ऑफ 100 ईच, जिसमें से 8 रुपए पेड है, इज फॉरफिटेड मिनिमम प्राइस एट विच। अच्छा, 8 रुपए पेड अप है तो 10 का शेयर है, 8 रुपए पेड अप है तो मैक्सिमम 8 का अगर मैं डिस्काउंट दे दूं तो मिनिमम इसको कितना इशू कर सकता हूं मैं? री इशू प्राइस हो जाएगा इसका 2 रुपए। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसका री इशू प्राइस बताना है कितना होगा। तो इसका जो मैक्स मिनिमम री इशू प्राइस होगा वो होगा, मिनिमम प्राइस जो होगा वो 2 रुपीज होगा, क्योंकि 100 का शेयर है, 8 का डिस्काउंट चला जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा तो 2 रुपीज यहाँ पे हम इसको रीइशू कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एसेट नॉट रियलाइज्ड आर शोन ऑन द बुक वैल्यू इन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। जब कभी भी हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जो एसेट्स यहाँ पे हम सारे लिखते हैं, जो एसेट्स सोल्ड नहीं होती, हम उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। हम ये मानते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू है उसी वही एसेट्स वो रियलाइज हुई है, पर वो एसेट टेंजिबल होनी चाहिए, इनटेंजिबल को साथ ऐसा नहीं करते। तो ये असर्शन ठीक है, पर यहाँ पे इनको टेंजिबल देना चाहिए था। कि वो कह रहा है कि यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म आर नॉट रियलाइज्ड शोन इन, जो रियलाइज नहीं हुई है वो हम क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में लिखते हैं। हम ये मानते हैं कि वो सेम अमाउंट रियलाइज हो गया होगा, ठीक है, तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ओनली टेंजिबल एसेट्स आर शोन इन द बुक वैल्यू रिमेन अनरियलाइज। यस, ये बिल्कुल सही रीजन है कि सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को ही हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं जो रियलाइज नहीं हुई है। अगर वो अनरियलाइज्ड है तो जब उसको, अगर एसेट्स अनरियलाइज्ड है तो उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। तो ये रीजन भी ठीक है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑन विक्की रिटायरमेंट, मशीनरी की जो बुक वैल्यू है 6,60,000 रुपए है। ऑन रिटायरमेंट इज फाउंडेड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड 10%। तो हमें पता है कि 6,60,000 में 10% ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर जो ओरिजिनल चीज होती है वो 100% पे होती है, अगर हमने इस पे 10% ओवर वैल्यू कर रखा है तो ये एसेट्स की जो वैल्यू होगी वो 110 पे होगी। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको 10% से हम कम कर देंगे, तो इसको जब 10% से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 60,000 रुपए का। तो 60,000 रुपए से इसको हम कम कर देंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन में पूछ रहा है, बैलेंस शीट में नहीं पूछ रहा। तो 6 लाख इसका आंसर नहीं होगा, 6 लाख बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। ये पूछ रहा है कि रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा 60,000 रुपीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिंकी एंड टोनी पार्टनर है जिनकी कैपिटल दे रखी है 9 लाख और 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली, शोन इन द प्रॉफिट 1:4 की रेशियो है। अंजना एडमिट हो रही है 1/5 शेयर के लिए, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अंजना 80,000 रुपए एज ए गुडविल और 5,000 रुपए ला रही है कैपिटल के। द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिट टोनी। टोनी को कितना गुडविल का अमाउंट मिलेगा? तो टोनी का जो शेयर है, अच्छा क्वेश्चन साइलेंट होने पे जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो टोनी का शेयर है वो देख लेते हैं। टोनी का शेयर है 4/5। तो गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल 80,000 रुपए ब्रॉड कर रहा है वो, तो 80,000 में से 4/5 हो जाएगा उसका, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, 5 और ये आ जाएगा 16, 64, 64 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 64 आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसमें निकालना कुछ नहीं था। टोनी को कितनी गुडविल मिलेगी? टोनी को गुडविल मिलेगी उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर में, और सैक्रिफाइस कर रहा है वो 4/5 का, तो वो 80,000 कैपिटल गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। तो 80 में से उसको 4/5 मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के इसमें है मिस्टेक। मिस्टेक क्या है थोड़ी ध्यान से देख लेना। रेड्डी और वैन्यू पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है हमें 3:2।
स्वामी एडमिट कर रहा है न्यू पार्टनर को और रेडी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। और दूसरा कह रहा है कि 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ स्वामी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो रेडी सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे वो कर रहा है अपने शेयर का 1/4, उसका शेयर है 2/5 और उसका आ जाएगा 1/4, तो ये 2/20 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेन्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वीनू, तो वो 1/5 का डायरेक्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये डायरेक्ट उसके शेयर से माइनस हो जाएगा और 2/20 किसके शेयर से माइनस हो जाएगा, रेड्डी के शेयर से। पर अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक ये क्या है कि इसके अंदर इन्होंने हिंदी में अलग दे रखा है और इंग्लिश में अलग दे रखा है। अगर मैं आपको रीड करवाऊं, क्वेश्चन नंबर ये है 5th का और पार्ट, तो 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे देख लो 5th का और पार्ट, ये रहा 5th का और पार्ट। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अंजना ने 1/5 हिस्से के लिए फर्म के अंदर प्रवेश किया एंड 80,000 के लिए, नहीं ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सॉरी, हाँ 1/4 के लिए आ रहा है, रेडू ने अपने हिस्से का 1/5 दिया और रेड्डी ने अपने हिस्से का 1/4 दिया। मतलब वेन्यू ने अपने हिस्से का 1/5 दिया और रेड्डी ने अपने हिस्से का 1/5 दिया। मतलब ये दोनों ही पार्टनर जो हैं अपने हिस्से में से कितना शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, 1/4 और 1/5। तो ये क्वेश्चन होगा ऐसे, ये क्वेश्चन होगा ऐसे, मैं आपको बता देता हूं, ये आ जाएगा 2/5 का वो 1/4 दे रहा है, तो ये आ जाएगा 2/20 और ये 3/5 का वो दे रहा है 1/5, तो ये आ जाएगा 3/25। तो अगर ये 2/20 इसको रेडी देगा, वैल्यू देगा इसे 3/25, तो इसकी आ जाएगी 100, तो ये आ जाएगा आपका 5 10 आ गया ये, और ये आ जाएगा आपका 4 12, तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 22/100, तो ये आ जाएगा 11/50। अब 11/50 जो है, जो नया पार्टनर आ रहा है रेडी, जो नया पार्टनर आ रहा है स्वामी, 11/50 सिर्फ इसके अंदर आ रहा है 11/50। तो ये ऑप्शन है। अगर जिस बच्चे ने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा होगा, ये जो यहाँ पे दे रखा है कि ये 1/4 के लिए आ रहा है और ये 1/5 फ्रॉम के लिए आ रहा है, तो इससे कोई भी आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ही करना है। और ये क्योंकि हिंदी के अंदर अलग दे रखा है और इंग्लिश के अंदर अलग दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर है मिस्टेक, इस पर इसका डी आंसर करेक्ट होगा अगर हम हिंदी की लैंग्वेज से जाएं तो। बाकी तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अर्जुन, रिया और पठान पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है, ये रिया रिटायर हो रही है एंड हर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2,30,000 बट शी पेड 2,60,000। अच्छा, तो 2,30,000 रुपए उसकी कैपिटल के बन रहे थे, उसको हम दे रहे हैं 2,60,000, तो जितना भी एडिशनल अमाउंट दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं उसको गुडविल का। तो 30,000 रुपए यहाँ पे गुडविल निकल के आ गई, गुडविल का अमाउंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें द अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड इन पठान अकाउंट, तो पठान के अकाउंट्स में लेने हैं, रिया रिटायर हो रही है तो उसकी रेशियो हो जाएगी 2:1, तो 2:1 हो जाएगा, पठान का 1/3 आ जाएगा, तो ये 10,000 रुपये उसकी कैपिटल आ जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, सिंपल है, जितना हम एडिशनल अमाउंट उसको दे रहे हैं, 2,30 उसकी कैपिटल में बनते हैं और 2,60,000 रुपये हम उसको पे कर रहे हैं, तो जितना एडिशनल पे करते हैं वो हिडन गुडविल होता है। रिटायरमेंट के केस में आपने पढ़ा होगा। तो 30,000 रुपये गुडविल है, और ये गुडविल कौन देता है, जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, गेनिंग रेशियो में देते हैं। तो अगर ये पार्टनर है और ये वाला पार्टनर जा रहा है, तो उनकी रेशियो बन जाएगी 2:1। क्वेश्चन साइलेंट होने पे जो न्यू रेशियो होती है वही गेनिंग रेशियो होती है, तो इसमें पठान की जो गेनिंग है वो 1/3 की है, तो इस केस के अंदर ये आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश टिंकू मोनू पार्टनर के रेशियो दे रखिए 2:2:1। टिंकू रिटायर हो रहा है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने ये डिसाइड करी है, तो हमें गेनिंग रेशियो बतानी है। तो एक का आप निकाल लो, बस एक को निकाल लोगे तो इसमें से मैच कर जाएगा, आपको सेकंड वाले की निकालने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट वाले का निकाल के दिखा देता हूँ। टिंकू रिटायर हो रहा है, टिंकू मतलब ये रिटायर हो रहा है, इसमें आकाश का शेयर था पहले 2/5, अब हो गया 3/4, तो ये आ गया 20,
ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5। हम्म, 1/, है ना ये, 3/4 है। तो ये आ जाएगा, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड लेते हैं, थोड़ी मिस्टेक। दोबारा से करते हैं। आकाश और पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है ये। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए गेनिंग रेशियो, अच्छा दोबारा से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आकाश टिंकू मोनू पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है 2:2:1। ठीक है, टिंकू रिटायर हो रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो न्यू रेशियो में आकाश की बात करूं अगर, तो आकाश का जो न्यू शेयर है वो है 3/4 का, माइनस कर देंगे हम इसमें 2/5, तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ये 15 और ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 7/20। तो 7 किस में आ रहा है आप चेक कर लो, और किसी में 7 आ रहा है और किसी में 7 नहीं आ रहा है, एक में ही 7 आ रहा है इसके अंदर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, सेकंड वाले का निकालोगे तो 1/20 आएगा, तो 7:1 की रेशियो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल इज क्लियरली अपीयर इज रिटर्न ऑफ न्यू रेशियो। बिल्कुल गलत है, ये न्यू रेशियो में नहीं होता, ये होता है ओल्ड रेशियो के अंदर। तो गुडविल जो पहले से अपीयर हो रखी होती है उसको हम ओल्ड रेशियो के अंदर में रिटर्न ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन न्यू पार्टनर्स क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिल्कुल सही है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ जाता है वो ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक डेटर के पास में 60,000 और 4,000 रुपए डूब गए। तो अगर उसके पास 4,000 रुपए डूब गए तो उसके पास बचेंगे 54, 4,000 डूब गए तो उसके पास बचेंगे 56। प्रूफ्ड हो गए बैड, और वो कह रहा है कि एम 80% रियलाइज्ड हो रहे हैं विच विल बी अकाउंट क्रेडिटेड हाउ मच, कितना क्रेडिट होगा। तो आप 56,000 का यहाँ पे 56,000 का आप अगर निकालोगे, 56 का अगर मैं 80% निकालूं तो ये आ जाएगा 44,800। तो 44,800 विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट्स के कम होने पे अकाउंट होता है रियलाइजेशन क्रेडिट। 44,800 यहाँ पे कैश लिखा हुआ है और यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट क्रेडिट रियलाइजेशन में होगा, डेबिट कैश अकाउंट के अंदर होगा जब वो एसेट रियलाइज होती है। तो क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज और सोहन पार्ट 10 की रेशियो दे रखी है, ये दे एडमिटेड गणेश 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और यहाँ पे गणेश जो है 60,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, हाफ ऑफ द विड्रॉ बाय पार्टनर। फाइंड आउट द रोशन, हमें रोशन की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ गणेश की कैपिटल। तो गणेश की कैपिटल है यहाँ पे 60,000 रुपये, 60,000 रुपये को अगर रेसिप्रोकल करूंगा 4/1 से, तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000 रुपये न्यू कैपिटल आ जाएगी। अब रोशन का नया शेयर्स निकाल के ले आओ। रोशन का नया शेयर कितना है, 1 - 1/4, तो ये रिमेनिंग हो जाएगा 3/4। 3/4 को किस रेशियो में बांटना है, 2:1 के अंदर में हम इसको मल्टीप्लीकेशन के केस में करते हैं। तो रोशन है हमारा सेकंड, तो अगर मैं यहाँ पे 3/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3/12, तो ये आ जाएगा 1/4। तो इसको अगर मैं 1/4 से अगर वो कर दूं तो ये आ जाएगा आपका, कुछ गलत आ रहा है क्या, 6/24 कुछ गलत आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से एक बार कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा, बिल्कुल गलत करा है हमने ये, दोबारा से करते हैं इसको। ये 2:1 कहाँ से आ गया, ये आएगा 2:3। 3:4 को 3/5 में हमें करना है, तो ये आ जाएगा 9/45, सॉरी 9/20 आ जाएगा ये। तो अगर मैं इसको 2,40,000 को 9/20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका
2,40,000 इंटू में 9 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका आ रहा है 1,08,000 रुपये। कितना आ रहा है? 1,08,000। ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट, कैपिटल एडजस्टमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे देखो 60,000 कैपिटल है, 1,20,000 कैपिटल है इनकी, और वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, प्रॉफिट के लिए, और ही इज ब्रिंग 40,000 रुपये प्रीमियम ऑफ गुडविल प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। तो 1 में से अगर मैं 1/3 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 2/3। तो अगर ये वाला कैप, ये जो गुडविल का अमाउंट होता है, ये जो गुडविल का अमाउंट होता है ये ओल्ड पार्टनर को बढ़ जाता है, तो ओल्ड पार्टनर में ऐड हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल कितनी आ रही है? ओल्ड पार्टनर की टोटल कैपिटल आ रही है 2,20,000। तो 2,20,000 टोटल कैपिटल आ रही है उनके, ये वाले शेयर्स को रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2, और वो आ रहा है 1/3 के लिए, तो ये कट जाएगा। तो 1,10,000 रुपये इनकी कैपिटल आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है वो 1,10,000 रुपये इसका आंसर आएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसका आंसर हिंदी के बेसिस पे जो दे रखा है मैं उसमें अकाउंट ही बताऊंगा, ये तो आप कर भी नहीं पाओगे, इसमें मेथड भी मेंशन नहीं है, और हिंदी की जो लैंग्वेज है इन्होंने उसके अंदर इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है ये हमें देखना है। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें 50,000 रुपये। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। अब देखो ये मिस्टेक है कि सोहन क्या है यहाँ पे, सोहन प्रॉफिट विल बी, और यहाँ पे ये नहीं बताया है कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है या सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। अब चलते हैं हिंदी वाले वर्जन में। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट से निकालोगे तो आंसर आएगा 60। बट अगर मैं हिंदी की आपको लैंग्वेज पढ़ाऊँ, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है ये 10। मैं अगर 10 क्वेश्चन पे आपको लेके चलूं तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, मैं आपको 10 दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब ये आ गया 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। इसमें भी नहीं है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 चलो इसमें वो पीडीएफ रह गई है बनाना। क्वेश्चन 10 के अंदर जस्ट अ मिनट, ये रहा क्वेश्चन 10, ध्यान से देखो। एक फर्म के पास है इतनी कैपिटल, ये दे रखा है इन्होंने 50% दे रखा है, और क्या लिखा हुआ है 3 वर्ष आधे लाभ क्रम के आधार पर गुडविल को आधे प्रॉफिट के बेसिस पे 3 साल का नंबर ऑफ परचेज है। जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, जो कह रहा है कि आपका जो, शायद से वो आगे चला गया होगा, ये रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कह रहा है 3 वर्ष के आधे, आधे का मतलब होता है हाफ, हाफ प्रॉफिट, यानी कि जो आपके पास 50,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है, इसका आप कर दो हाफ, हाफ करोगे तो कितना आएगा 25,000, 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 75,000 रुपये। अगर आप जाओगे हिंदी के लैंग्वेज के बेसिस पे तो इसका 75 आंसर आएगा। अगर आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करोगे तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट से मैं आपको बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। सुपर प्रॉफिट से आपका आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर आप 2 लाख रुपए कैपिटल लगाते हो और 15% का रिटर्न है तो आप नॉर्मली 30,000 कमा लोगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना 50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका 30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 20,000। नंबर ऑफ शेयर परचेज कितना है 3,000। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई 60। तो इसका आंसर 60,000 है सुपर प्रॉफिट मेथड से। और अगर आप हिंदी की लैंग्वेज देखोगे जो कि इससे मिसमैच कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर है आपका 75,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। अब आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपने, आपके टीचर ने आपको करेक्शन करवा दी होगी
तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकलेगी, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होता है? शेयर एप्लीकेशन जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है बेटा, क्योंकि जब हम एंट्री पास करते हैं वो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन पैसे हमें दे रहा है एप्लीकेशन के वो पर्सनल पर्सन है, तो इसीलिए क्रेडिट द गिवर यहाँ पे रूल लगता है, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद लिखे हुए है मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट एक्चुअली कॉल्ड अप। वो आपको भी पता है वो जाता है क्रेडिट साइड, कॉल्स इन एडवांस में। क्रेडिट साइड इस वजह से जाता है क्योंकि जो क्रेडिट साइड होती है वो लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, और किस अकाउंट में जाता है? वो कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में जाता है। तो ये सिंपल बात थी। अब हम आगे चलते हैं। वैभव, विनीत और वरुण पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 1:3। वरुण वाज गारंटीड मिनिमम 60,000 रुपए उसको मिलेंगे, और 31 मार्च को कंपनी ने 90,000 कमाए। वैभव का शेयर बताना है, वैभव का शेयर बताना है। ओके, वैभव का शेयर हमें बताना है, और यहाँ पे क्वेश्चन है साइलेंट। ठीक है, तो अगर मैं 90,000 की बात करूं तो 90,000 के अंदर जो 3/6 है मतलब हाफ, 45,000 रुपीज जो गारंटीड है। आप बताओ 45 मिल रहे हैं किसको? वरुण को। वरुण को मिलने चाहिए थे 60, मिल कितने रहे? 45। एट द टाइम ऑफ दिस द फर्म ने कमाए हैं 90,000 रुपए, तो इसको प्रॉफिट देगा कौन? वैभव का शेयर हमें निकालना है, वैभव का। तो वैभव की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपए इंटू में आपका आ जाएगा 1/6, 15,000। द फर्म ने कमाए हैं 90,000 रुपए, वैभव का शेयर बताना है। पर यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, ये भी क्वेश्चन में गलती लग रही है मुझे। क्वेश्चन में गलती क्या है बताओ? वैभव विनीत पार्टनर की रेशियो 1 वॉज गारंटीड 60,000 रुपए एट द टाइम ऑफ 31 मार्च। द फर्म ने कमाए 90,000 रुपए। 90,000 अगर फर्म ने कमाए हैं, वाओ, क्वेश्चन बहुत बड़ी मिस्टेक है इसके अंदर। 60,000 रुपये अगर 90,000 रुपये फर्म ने कमाए हैं, तो 90,000 में से वरुण का शेयर अगर मैं करूंगा 3/6, तो वो निकल के आ रहा है 45,000। अब 60,000 रुपये की गारंटी उसको मिली थी, 60,000 रुपये की, और यहाँ पे 45,000 उसको एक्चुअल मिल रहा है, तो यहाँ पे 15,000 रुपये जो है वो है डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी अगर 15,000 है तो डेफिशिएंसी क्वेश्चन साइलेंट होने पे वैभव देगा 7,500, और यहाँ पे विनीत देगा 7,500, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कौन गारंटी को बियर करेगा, शॉर्टेज को कौन बियर करेगा। तो जब कुछ भी क्वेश्चन मेंशन नहीं होता तो हम इक्वली मानते हैं कि दोनों के दोनों आधी आधी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल केस में, तो ये आ जाएगा आपका 90,000। 90,000 को अगर मैं 1/6 से डिवाइड कर दूं, 90,000 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये आ रहा है आपका 1/6, तो ये आ रहा है आपका 15,000 रुपये। और इसमें से डेफिशिएंसी माइनस कर दूं मैं, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 7,500। ये आपका जो वैभव का प्रॉफिट है ये इतना आ रहा है 7,500, जो कि गलत है, इतना ही आना चाहिए। इसमें आ रहे 15,000, तो उन्होंने डेफिशिएंसी से बेयर करने से पहले प्रॉफिट पूछा होगा, तो उसका आ रहा है फिर 15,000। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इतने ज्यादा गलती क्वेश्चन कर रखी है, मिस्टेक जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विमल पार्टनर लोन है 70,000 रुपये और सेटल हुआ है इतना, तो कंपनी को फायदा हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट होगा? 5,500 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 5,500 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। जो इसकी एंट्री है वो ये बनेगी 70,000 रुपये पार्टनर लोन। हम उसको कितना पे कर रहे हैं? 64,500, और हमारे पास जो प्रॉफिट हो गया वो रियलाइजेशन में आ जाएगा 5,500। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम आरव, विकास और मुकेश प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है यहाँ पे, और ट्रांसफर हो जाएगा। ये सबको पता है कि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल से उसको चार्ज कर लेते हैं। ये सिंपल बात थी। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है ये?
रोहित, रमेश और वीनू पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है 2:2:1। सॉरी, रोहित, रमेश और वीनू पार्टनर हैं जिनकी रेशियो दे रखी है 2:3:3। रोहित डाई हो रहा है ऑन द 30 सितंबर। टोटल अमाउंट ड्यू और इज एग्जीक्यूटर 6,20,000 रुपए का टोटल अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को बन रहा है। रोहित एग्जीक्यूटर को 20,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए, तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज इमीडिएट। एंड बैलेंस पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 लाख रुपए। और वो कह रहा है कि 5% इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन, 1 साल के बाद कितना पैसा होगा। यहाँ पे 6 लाख रुपए बन रहे हैं और 1 साल के बाद मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपए देने हैं विद इंटरेस्ट। तो 6% इंटरेस्ट इस पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये आ जाएगा इस पे इंटरेस्ट। तो 6 लाख का जो 5% होता है वो 30,000 रुपये होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपये इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, और यहाँ पे आज यह आ जाएगा 2,30,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो ऑप्शन, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पूरे फर्म के पास 6 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो 6 लाख रुपए का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि फिर वो पूरे एग्जीक्यूटर एज ए लोन ट्रीट करा जाता है। तो 5% का रेट है, तो 6 लाख फर्म के पास है। अब 2 लाख रुपए पे कर दिए तो यहाँ पे 4 लाख बचेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 लाख रुपए हैं जिसके अंदर 30,000 रुपये इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,30,000 की पेमेंट हो जाएगी। तो अब फर्म के पास जो बैलेंस बचेगा वो 4 लाख रुपीज का बचेगा। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 4 लाख रुपीज के ऊपर होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब अभिनव, अंकुश और जैद पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है हमें 4 विद द इफेक्ट फ्रॉम दिस। उन्होंने रेशियो डिसाइड कर लिए ऑन डेट द जनरल रिजर्व पे इतना बैलेंस है। क्वेश्चन साइलेंट होने पे जो भी जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट और ओल्ड रेशियो के अंदर हो जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो इसके अंदर जनरल रिजर्व है नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा जनरल रिजर्व। तो ये इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संजय ललित पार्टनर है जो 10 लाख ईच कैपिटल इन्होंने लगा रखी है 1 अप्रैल को। तो यहाँ से हम देख लेते हैं फटाफट से, 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 10 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख 1 अप्रैल को, और संजय ने विड्रॉ करे 2,000 रुपये जून को। तो जून को यहाँ पे 30/6/2024, तो यहाँ पे कितने विड्रॉ कर लिए इन्होंने, 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे जब 2 लाख विड्रॉ कर लिए तो बैलेंस बचेगा 8 लाख रुपीज। ललित ने इंट्रोड्यूस करें, उसे छोड़ दो। एज पर पार्टनरशिप डीड 10% की कैपिटल है 1 अक्टूबर को। हमें संजय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बतानी है, संजय की बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक 10 लाख पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ से यहाँ तक कितने पे कैलकुलेट कर लो, 8 लाख पे कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। यहाँ पे जो है वो 10 लाख रुपए का अमाउंट आएगा, 10% अप्रैल मई जून 3 महीने का आ जाएगा, 3/12, ये आ जाएगा यहाँ पे 25,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पे कैपिटल हो गई 8 लाख। फिर आप यहाँ से 8 लाख कैलकुलेट कर लो, 8 लाख का 10% इंटू में 9/12, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका 60/25, तो ये आ जाएगा आपका 85,000। तो 85,000 इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, 85 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निकिता, विज और केशव पार्टनर की रेशियो 1:1 की रेशियो दे रखी है। दे एडमिटेड विपुल इन पार्टनरशिप विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है और ये इतनी दे रखी है, एन एग्जैक्ट ये दे रखा है सारा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इतने का है। तो आपका 40,000 रुपये का रिजर्व है, 40,000 का आपका क्लेम है। तो आपके पास जो रिजर्व बचेगा वो बचेगा आपका 40,000। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड विज, विज का अमाउंट जो है वो ये है, उसकी रेशियो है हाफ। तो ये आ जाएगा 2/4। तो 20,000 रुपये उसको उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, 20,000 रुपीज उसको क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जो भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो पार्टनर कैपिटल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है।
आगे चलते हैं। फ्रैंक एंड बीस पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है 1:3। दे एडमिटेड जीको एज ए पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जीको ब्रिंग कर रहा है 40,000 रुपये कैपिटल ऑन दैट डे। द वैल्यू ऑफ एसेट 6 लाख रुपए और आउटसाइडर की लाइबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपए। गुडविल हमें बतानी है कितनी आएगी। ओके, तो गुडविल सिंपल सी बात है, आप बताओ 4 लाख रुपए ये वो कैपिटल लेके आया, रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी 16 लाख रुपए आ गया। नेट एसेट कितने की है 6 लाख और ये 2 लाख, 4 लाख रुपए हटा दो तो ये आ जाएगा आपका। नेट एसेट निकालना आता है ना, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो 4 लाख रुपीज बचेगा। तो 4 लाख रुपीज अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 12 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, जूको कौन है, नया पार्टनर आ रहा है 1/4। तो 1/4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से चला जाएगा तो 3 लाख रुपीज आ जाएगा। तो 3 लाख रुपए जूको की गुडविल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, आपको बताइए। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन रिटायरमेंट का डाल रखा है, फिर ये कह रहे हैं कि हमें डेथ का बताओ। देखो क्या क्वेश्चन में गलती है। आर बिमल पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 2:1। आरव बीमल और चंदन पार्टनर है, और चंदन देखो यहाँ पे रिटायर हो रहा है 1 जनवरी को। वाओ, 1 जनवरी को रिटायर हो रहा है ये। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है एवरी ईयर, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट का 80,000 दे रखा है। चंदन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का बताना ऑन द डेट ऑफ डेथ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रखा है रिटायरमेंट, यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने रिटायरमेंट, और यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने डेथ। क्या कर सकते हैं, पेपर किसने बनाया है और क्या सोच के बनाया है, यही नहीं समझ में आ रहा। चलो डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल देते हैं। 80,000 प्रॉफिट है, और ये हमें दे रखा है 1 जनवरी को, यानी कि 9 महीने का प्रॉफिट निकल जाएगा। 9 महीने का प्रॉफिट मल्टीप्लाई, चंद्र का शेयर है 1/5। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो देख लेंगे कितना आ जाएगा ये। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 20,000। तो ये आ जाएगा आपका 60,000 को मैं डिवाइड कर दूं 5 से, 12,000 प्रॉफिट आ जाएगा। 12,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का ही। इफ द प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड देन सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको ही पता है कि जब फॉरफीचर हम शेयर्स कर रहे हैं, शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रखे हैं, और अगर मैं प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर करते हैं, मतलब उसकी कोई फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम नहीं करते। तो क्रेडिट करेंगे, आंसर इज नो। डेबिट करेंगे, नो। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करेंगे, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक हो गई यहाँ तक बात। सिंपल एमसीक्यूज थे, बस एमसीक्यूज में मिस्टेक ज्यादा थी। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर मिस्टेक थे, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, वो शेयर्स का क्वेश्चन है। वो शेयर्स का कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन है वो। आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द मनी एक्सेप्ट फाइनल कॉल। 1 रुपए की नहीं मिली और वो 100 शेयर उसको अलॉटेड थे। आप बताओ, अगर उसको 100 शेयर अलॉटेड थे, 1 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, तो 100 शेयर्स हैं, 1 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, तो 9 रुपए की पेमेंट आ गई होगी, मतलब 900। ये 900 जब हम फॉर फीचर करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में इतना बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। यस और नो। यानी कि अब जब 900 शेयर को फॉर फीचर करेंगे और 1 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, तो 9 रुपीज की पेमेंट मिल गई, तो 100 इंटू 9 इंटू 900 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ फॉर फीचर अकाउंट कितना आएगा, 1,000, 8,000, 2,000 या 9,000। इसके अंदर कोई ऑप्शन है 900 का, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 शेयर नहीं है, ये है 1,000 शेयर। और अगर ये 1,000 शेयर हैं और 900 उसने पे कर दिया है, तो ये सॉरी, अगर ये 1,000 शेयर है और 9 रुपीज उसने पेड कर दिया है, तो कितना पे कर दिया होगा उसने, 9,000। तो 9,000 पे कर दिया होगा, इसीलिए फिर इसके अंदर क्या आएगा,
9000 आएगा आंसर। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत मिस्टेक्स हैं, जितने मैंने क्वेश्चन पेपर को रीड करा, जो गलतियां बती आपको बता दी। बाकी पूरा पेपर रीड करना पड़ेगा, जब पता चलेगा और कितनी मिस्टेक इसके अंदर हो सकती हैं। वैसे ओवरऑल जो पेपर है वो एवरेज ही पेपर आया था, इसके अंदर ये मिस्टेक्स हैं। बाकी एमसीक्यूज मैंने बता ही दिए हैं। टाइम मिलेगा तो फिर इसका पूरा रिव्यू करके पूरा सॉल्यूशन के साथ फिर हम दोबारा से अपलोड कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।